मेरे कारण ही बेटे बहू की गृहस्थी बिखर गई। इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। सोनम जी स्नान के बाद बाथरूम से निकलते समय अचानक से साबुन पर पैर पड़ने से उनका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ी। उन्हें हादसे से संभलने का मौका भी नहीं मिला और टॉयलेट के नल पर उनका सिर टकराया, जिससे खून एक फुआरे की तरह बहने लगा, जिसके कारण उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह बताता है कि हादसे सिर्फ सड़कों पर ही नहीं होते बल्कि घर में भी हो सकते हैं। सोनम जी ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और खुद की मदद करने के लिए हिम्मत इकट्ठा किया। उन्होंने खुद को किसी तरह घसीट कर बाथरूम से बेडरूम तक लाई, जहां टेबल पर फोन था। टेबल बाथरूम से इतनी दूर है, उन्हें आज महसूस हुआ था। दर्द की चीखों ने उन्हें फर्श पर रेंगते रेंगते फोन तक पहुंचाया। सबसे पहले उन्होंने अपनी सहेली काव्या जी को फोन लगाया। ऐसे कहते हैं ना, जब हम सबसे बड़े मुसीबत में होते हैं तब ईश्वर हमारे लिए एक द्वार तो जरूर ही खोल देते हैं। काव्या जी ने तुरंत ही फोन उठाया। यह खबर सुनते ही अपने बेटे के साथ तुरंत ही सोनम जी के घर आई। दरवाजा अंदर से बंद था, तब अमित रसोई की खिड़की से अंदर आया। तभी देखा कि खून से लथपथ सोनम जी जमीन पर पड़ी दर्द से चिल्ला रही थी। दोनों ने मिलकर सोनम जी को गाड़ी में लेटाया, फिर तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि माथे पर टाके लगेंगे और कमर की हड्डी भी टूट गई है। कम से कम 2 से 3 महीने तक चल नहीं पाएंगी। यह सब सुनकर काव्या जी बहुत दुखी हुई। अमित ने माँ से पूछा कि अब क्या करना है। उनका बेटा सौरभ दिल्ली में रहता है, उसको खबर देना होगा। क्या आप उसे जानती हो माँ? वैसे आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी? अमित ने एक साथ माँ से सवाल पूछे। माँ ने कहा, उससे एक बार ही मिली हूँ पार्टी में। उनका बेटा सौरभ अपनी पत्नी सुहाना और बच्चों के साथ आया था। उनसे सोनम जी ने मिलवाया था। बात करते समय काव्या जी कई साल पीछे चली गई और पुराने सोच में डूब गई। सोनम जी और मैं एक ही स्कूल में टीचर थे। सोनम जी एक बहुत ही मेहनती और कम बातें करने वाली शख्सियत थी। अपने कामों में ही लगी रहती थी। स्कूल के दौरान हमने अच्छा वक्त बिताया और रिटायरमेंट के बाद वह मुझे कभी कभार फोन करती थी। आज इस संकट की घड़ी में उन्होंने मुझे ही याद किया और कहते हुए काव्या जी दुखी हो गई। सोनम जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले ही बिताया, क्योंकि पति तो आर्मी में थे और साल में 2-3 बार आया करते थे। सौरभ की सारी जिम्मेदारी और परवरिश सोनम जी पर थी। सोनम जी ने माँ का कर्तव्य निभाया, बेटे को आत्मविश्वासी और संस्कारी बनाने के लिए अपना सब कुछ दिया। पति जब भी आते ज्यादा समय पत्नी के साथ ही बिताते थे और बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वह दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट में काम करता है। उसकी कंपनी में उसे सुहाना मिली, उसी से शादी करने का मन बना लिया। उनकी शादी को 10 साल हो गए। 6 साल पहले पति रिटायर हो गए। पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। सोनम जी और उनके पति के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पार्टी दिया, लेकिन 3 साल पहले उनके पति का स्वास्थ्य में गिरावट आई। मदिरा और धूम्रपान की आदतों ने उनकी किडनी खराब कर दी और इलाज के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सारी जमा पूंजी इलाज में चली गई। सोनम जी के पति बीमारी से जूझते रहे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तब सोनम जी ने अकेले रहने का फैसला किया। उन्हें बेटे के ऊपर बोझ नहीं बनना था और वह अपने आत्मसम्मान को सबसे महत्वपूर्ण मानती थी। थोड़ी देर में नर्स ने आकर बताया कि सोनम जी आपसे बात करना चाहती है। सोनम जी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने हाथ जोड़कर काव्या जी को धन्यवाद किया। उनके हाथ में फोन देते हुए कहा कि मुझे सौरभ से बात करनी है, उसका नंबर मिला दो। काव्या जी उन्हें फोन देकर वहाँ से चली गई। सौरभ ऑफिस में था और फोन उसके डेस्क में बज रहा था। जब उसने देखा कि उसका फोन बज रहा है, उसने फोन उठाया तो माँ की हालत का पता चला। वह तुरंत बॉस के पास जाकर अपनी दिक्कतें बताई और 2 दिन के लिए छुट्टी मांगी। सौरभ जल्दी से अस्पताल पहुंचने के लिए निकल गया। सौरभ ने सुहाना से कहा कि वह माँ को लेने जा रहा है, तुम उनके लिए कमरा तैयार करने का इंतजाम करो। सुहाना पति की चिंता और हड़बड़ाहट देखती रही। सुहाना बैंक में नौकरी करती थी और बाकी का समय बच्चों की देखभाल करती थी। माँ के आने का उसे चिंता था, लेकिन जिम्मेदारी से पीछे हटना इस स्थिति में बिल्कुल गलत होता। सौरभ गांव से लौटते हुए माँ को साथ लेकर दिल्ली आया। सुहाना ने शुरुआत में दिखावे के लिए सासू माँ का स्वागत किया, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही बहस करने लगी। सुहाना को पहले सौरभ
से मदद की उम्मीद थी, लेकिन अब उसे हर रोज सभी कामों को अकेले ही करना पड़ता था। खर्चे बढ़ रहे थे और माँ की देखभाल के लिए सहायिका का वेतन भी उसे ही उठाना पड़ रहा था। सौरभ को पत्नी की शिकायतों से भरा चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता। वह अपने बंद कमरे में हर बात को सुलझाने की कोशिश करता था। वह थका हुआ होने के बावजूद भी पत्नी और बच्चों को खाना खिलाने बाहर ले जाता था ताकि उन्हें खुशी मिले। सोनम जी धीरे धीरे ठीक होने लगी और उनकी सहायिका को छुट्टी दिला दिया गया। उसके बाद सुहाना के साथ सास भी घर के कामों में धीरे धीरे शामिल होने लगी। सोनम जी अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन वह वक्त के साथ अपने घर में ढल रही थी और आशा कर रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जब सुहाना सास के लिए काम छोड़कर जाने लगी, तब सोनम जी ने सुहाना से इस बारे में बात करने का सोचा। सोनम जी बात करने गई, तभी सुहाना ने तो जैसे शिकायतों की लाइन लगा दी। हम तो अच्छे से रह रहे थे, ये खर्च और काम आपके आने के बाद बढ़ा है। आपका दिल करे या ना करे माँ जी, काम तो करना पड़ेगा। सोनम जी कहती है, लेकिन तुम धीरे धीरे सारा काम मेरे लिए छोड़ जाती हो, मैं थक जाती हूँ। तुमने बच्चों की आया भी हटा दी है, उन्हें भी मुझे ही संभालना पड़ता है। अभी दोनों में बहस चल ही रही थी कि सौरभ ऑफिस से आया, फिर भी दोनों एक दूसरे से बहस करती रही। सौरभ चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन सौरभ ने सुहाना से कहा कि वो ज्वेलर के पास नहीं जा सकता, उसे कुछ काम है। तुम माँ के साथ ले आओ, फिर ऑफिस से पैसे ले जाओ। सुहाना सास के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतने पैसे और गहनों के साथ अकेले जाना जोखिम से भरा होता, इसीलिए माँ को ले जाना जरूरी था। दोनों सौरभ के ऑफिस पहुँचे। सौरभ व्यस्त थे, उनको काम करते देख दोनों सास बहू गर्व महसूस कर रही थी। तभी कर्मचारी 2 कप कॉफी लेकर आया और बधाई दी। दोनों हैरान थी। उसने कहा, कल सौरभ भैया का प्रमोशन हुआ, अब वो वाइस चेयरमैन बन गए हैं। सौरभ भैया की मेहनत, लगन और स्वभाव ने उन्हें यह मुकाम दिलवाया है। आप दोनों मिठाई भी खाएं। कल सौरभ भैया ने ऑफिस में पार्टी दी तो घर के लिए भी मिठाई मंगवाई थी। सब इंतजाम मैंने ही किया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद सोनम जी ने बोला कि इतनी बड़ी खुशी की खबर सौरभ आकर हमसे बांट भी नहीं पाया। मिठाई भी लेकर आया था, हमने उस डिब्बे को देखा भी नहीं। उसे इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार था। हर छोटी बड़ी कामयाबी आकर मुझसे बांटता था। उसने खुद को खुशियों से पीछे रख दिया इन फालतू की बातों के लिए। कैसी परिस्थितियां पैदा कर दी है मैंने अपने बेटे के लिए। सोचा था कभी बहू बेटे के गृहस्थी की खुशियों के बीच नहीं आऊंगी। हमेशा अपनी ही शिकायतें करती रहती, कभी नहीं पूछा कि बेटा तेरा दिन कैसा गया। थका हुआ आता, सबको खुश रखना चाहता है, बाहर लेकर जाता है। उसका नहीं सोचती कि उसके शरीर को भी आराम चाहिए। गांव में होती वहाँ भी तो अपना खर्चा खुद ही उठाती, लेकिन नहीं, यहाँ भी मैं स्वार्थी बन गई। जानती हो सुहाना, ये जो घर के मर्दों को अचानक से बीमारियां हो जाती है, ये शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी घर के तनाव के कारण ही होता है। मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस गाँव चली जाऊंगी। मेरे लिए तुम सबकी खुशी पहले है, बाकी सब बाद में। सुहाना हैरान थी, इतना बड़ा दिल सच में एक माँ का ही हो सकता है। सच तो है कि वो भी अपनी सास को कभी अपना नहीं मान पाई, इसीलिए हर छोटी बात बड़ी हो जाती थी। इससे घर का माहौल भी खराब होता था। माँ की आंखों में सबके लिए प्रेम था, वो नजर आने लगा। सासू माँ का हाथ पकड़कर बोली, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें आपकी जरूरत है। मुझे अपनी गलती का एहसास है और उसे सुधारने का मुझे मौका दीजिए। गाँव जब भी जाएंगे सब साथ मिलकर जाएंगे। सोनम जी ने प्यार से सुहाना को गले लगाया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर सहमति जताई। तभी सौरभ पैसे लेकर आया। दोनों को साथ में हंसते देखकर बोला, अरे वाह, लगता है आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। सुहाना हंसते हुए बोली, आज खुशी का दिन है, हम रात को बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर खुशी मनाएंगे। सौरभ सोचने लगा, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। सच में आज उसे छप्पड़ फाड़ कर खुशी मिली है, बस अब उसके घर को किसी की नजर ना लगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।